जैसे कुंवरी ने दिया अवध प्रवेश उजाड़, त्यों ही नक्की बन गई लंका को पतझड़। झगड़े की जड़ बढ़ गई आगे को तत्काल, 10 कंधर की सभा में बोली होकर लाल। पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। हे भाई दो तपसी लड़के उस डंडक वन में आए हैं, हमरा है एक सीता नामी है कमर चमका सुंदरी नारी को लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, गोया शमशीर उन्हीं की है। ये पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की है। हम उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब हमने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, तो उसने मुझको दी गाली। मेरे यह नाक काट डाले, कानों को मेरे कतर डाली। आ गया नाक में दम मेरे, नाक रे तेरी दुहाई है, नाक रे तेरी दुहाई है। अग्नि की नहीं हंसी है यह भाई की लोक हंसाई है। देखा है जब बहन को इस तरह गमनाथ, सीधा सा उठाकर बोला है वह नाक। गमनाथ न हो तू उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। भेजा यत्नों की राह करूंगी तो की नाक उन्हें दूंगा, बल्कि तो लेंगे नाक छेद उनके नकेल दबवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखलाकर बस नाके चना चबा दूंगा, या धरा धाम पाताल नाक मेरे पिनाक ने जीते हैं। भैंसे तो मेरे बाघ बकरी जब एक घाट पर पीते हैं। यह समाचार यह दुराचार क्या खण दूसर से नहीं कही, उसका तो वहीं अखाड़ा था क्या कुल दूसर से नहीं कही। वह बोली मुझ पर हुआ जब यह अत्याचार, पहले ही मैं गई उन पर कही सब समाचार। ये सेना लेकर गए वहाँ अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सबका काम तमाम किया। सोणित की नदी पृथ्वी पर थी, लाशें पर लाशें पड़ती थी। हम देख रही थी खड़ी खड़ी उन सबकी गर्दन कटती थी। जब ये के अकेली ताकत थी उन सब वीरों को मार दिया। इससे तो निश्चय सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया, देने को ही अपना परिचय दिखलाई है यह युक्ति मुझे। ऋण के कारण अब मिलना है पिछले ऋण की, अब मुक्ति मुझे। अच्छा वह संघर्षी है तो वैर भाव वहां रखूंगा, दूसरे जन्म का बंधन ही उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। मेरे विचारों में किया कुछ क्षण तक आनंद, प्रकट हुई भवें कुटिल, नेत्र हो गए लाल। चला एकदम तड़प कर ही तलवार के पास, बोला वह काटे नाक का। फिर जिंदा रहे जमाने में तो टूटे 20 भुजा मेरी लानत को शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी गिर करो, मैं दंडक बन हो जाता हूँ। आने जाने में देर नहीं, दोनों के नाक कान काटने का बदला मैं अभी चुकाता हूँ। लंका में मारीच था बड़ा चतुर रणवीर, उससे जा करके कहा सुनो सच्चे मित्र, संकट में संग हो प्यारों की, संकट में संग हो प्यारों के। अपने प्यारों का कर्म यही, न्योछावर राजमुकुट पर हो है प्रजाजनों का धर्म यही। ये भाई दो तपसी लड़की यह करनी बेहुदा की है, और दूसर पिछला मारे हैं न तीसरे पर हाथी है। इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से ही उनको दूंगा। कट गई नाक ये अग्नि की भारिया मुट्ठी में भर लूंगा। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा।
यह सुनते मारीच ने कहा कलेजा थाम। यह सुनते मारीच ने कहा कलेजा थाम, बंद करूं लिया है तूने किसका नाम। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। वो नाम कान में ही आती, वह नाम कान में ही आते जूड़ी सी चढ़ती आती है। बरसों की चोट पुरानी फिर वह आज बढ़ती आती है। उन सूर्यवंश के सिंहों को, उन सूर्यवंश के सिंहों को क्या माया मृग बहकाएगा। जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजरे से ही उड़ जाएगा। हरना है तो नहीं दो सरो, हरना है तो नहीं दो सरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी नहीं, वह कर डालो ही अच्छा है, पर बुरी बात की हो जितना उतना ही डालो अच्छा है। रावण जला बोला अरे तू तो है दुर्वेश, मैं तुझसे सुनने नहीं आया हूँ उपदेश। सर्वस्व अखिल ब्रह्मा है तू झूठा सारा नाता है। तो क्या बनकर समझाता है, खुद किसको ज्ञान सिखाता है। ये नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के धरने से पहले हमको किसको पहुंचा दूंगा। ईश्वर गिरूं तो कुआं है, ईश्वर गिरूं तो खाई है। अब सोच रहा है खड़ा खड़ा, सब भांत मौत ही आई है। सोचा रावण के हाथों मरना हमारा निष्फल सा है। श्री राम बाण से मरने में सब हाथ हमारा बेड़ा है। बस यही सोचकर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है वह चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ। दोनों पहुंचे उस जगह जिस वन में थे राम। रावण ने वहां पहुंचते ही वह स्वयं बनाया नंगे का, अपनी असलियत छुपाने को कर लिया भेष भिखमंगे का। जब बुरा काम करता कोई, जब बुरा काम करता कोई तो हृदय सांकित होता है। त्यों भेष बदलता है रावण फिर भी कुछ कंपित होता है। मारीच बड़ा मायावी था, चटरूप धार कर गया वहीं। सिर सीताराम जहां पर थे चौकड़ी मार कर गया वहीं। मृगनयनी ने जब देखी मृग की ओर, उसी समय रघुवीर से बोली यूं कर जोर। रघुकुल भूषण दुख हरण दीन बंधु भगवान, दासी की विनती सुने स्वामी दया निधान। ऐसा मृग तो देखा न सुना, जैसा यह सुहर सलोना है। सर से तो पांव तलक देखें, चारा सोना ही सोना है। धनुष चढ़ाया राम ने, खींच धनुष की डोर। सौंप लफड़ को जान की, चले हिरण की ओर। कैसा मृग या कैसे मृग, एक त्रिविश की छाया थी। मायापत जान रहे थे ही, जो होने वाली माया थी। वहाँ पर जोर जोर पर सर चुटकी में चटकाते थे। माया मृग के पीछे पीछे मायापत भागे जाते था। मृगिया के नाथे माथे पर वो हार हार भूपत में था। तब एक बाण सतगत देने फिर लेने एक प्राण पहुंचा। उस नयन बाण के साथ साथ वह प्रभु का काल बाण पहुंचा। मृग मारीच हुआ, जी भर कर राम रूप देखा। आनंद हृदय के बीच हुआ, मरते दम भी मायावी ने मित्रता निभाई रावण की। ये लक्ष्मण सुध लेना मेरा, यह कहकर देह को श्रवण की। आवाज नहीं थे वह एक आकाशी तीर, बेधा जिसने सिया का कोमल मधुर शरीर। घबरा कर सौमित्र से बोली सीता माँ, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू, भाई के बाट हेरते हैं। देवर इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। तुम जाओ वहीं चले जाओ, जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। वे ही लखड़ कहने लगे, माता करिए धीर, दुख कहाँ है हे माता, जब दुख के नाशक है रघु। जिस जगह सूर्य प्रकाशित है तब वहाँ अंधेरा आएगा। मानव अच्छा मानव दिखाया तो उसे दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद का दर्शन कर कृपा स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है माँ, मैं रहूँ आपकी सेवा में।
सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पे। यह वन विशाल है, व्यग्रवाल है, चारों ओर घनेरा है। माँ तुझे अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य ही यह मेरा है। नारी ऐसे समय में करती है प्रतिभात, उसका भी करने लगी इस प्रकार की बात। सच है अब मैंने जान सच है अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। घर के वनों में आए हो, इसमें कुछ बात तुम्हारा है। सच है पंक्तियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। वाक्य नहीं थे ब्रज सा गिरा लखड़ पर एक, रुएं दुरुएं टूट कर टुकड़े बने अनेक। पल भर उन वाक्य का लखड़ पड़े प्रभाव रहा, वह सेवक निष्कलंक शरीर वैसा ही सरल स्वभाव रहा। तब सच्चाई जान की और हो गई मौन, सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बहन, तुम हो यदि सच्चे लखड़ तो मैं हूँ बेचैन। तुम मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। यही लखड़ कहने लगे जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। यही लखड़ कहने लगे माता धरिए दी धीर, दुख कहाँ है माता जब दुखी नाशक हैं रघुवीर। जिस जगह दोहरौली है का हो फिर ना ठीक है। जिस जगह सूर्य प्रकाशित है कब वहाँ अंधेरा आएगा। अच्छा मानव दुख आया तो फिर दुखी नहीं कर पाएगा। ना ही दोहरावत है, बोला जा ठीक है। गड़बड़ाता। जिस जगह सूर्य प्रकाशित है कब वहाँ। बोले माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, रेखा के भीतर तुम रहना। जो इस रेखा का उल्लंघन कर इस प्रण कुटी में आएगा, है लक्ष्मण का यान उसे तत्काल भस्म हो जाएगा। जाते जाते लखड़ को इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींची एक। बोले माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, रेखा के भीतर तुम रहना। जो इस रेखा का उल्लंघन कर इस प्रण कुटी में आएगा, है लक्ष्मण का यान उसे तत्काल भस्म हो जाएगा। अब ओकर बाद वहाँ से उछल दे। अब रावण जो है धनहर के है तू लगा बाबा, जोगी की है सदा बाबा। जो दरिया बहता रहता है वह निर्मल कहलाता बाबा। जल एक जगह जब सिमट हुआ तो गंदा हो जाता बाबा। जोगी तो जग रमते जोगी हैं, जोगी को क्या प्रवाह बाबा। मालिक का द्वार खुला बाबा, जोगी की है सदा बाबा। जो दे उसका भी भला बाबा, जो न दे उसका भला बाबा। इसी तरह गाते हुए दोनों हाथ पसार सीता जी के सामने बोला यूं ललकार, हे माई मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जिंदा रखे हो सदा बोलबाला तेरा। तू दूधो नहा पूतो फल, दिन प्रतिदिन तुम बड़भागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे देवी तुम अटल सुहागिन हो। द्वारे भिक्षा मांगता है अतिथि अनाथ, गृह लक्ष्मी लौटाए दे कैसे खाली हाथ। मध्यम काल के भोजन कुछ जो फल कुटिया में रखे थे, लेकिन मृगया के झंझट में अब तक न किसी ने चखे थे। वे ही फल लेकर सिया निकली देने दान, बोली जो कुटिया में फल हाजिर है दे लो, देती हूँ लो भिक्षा लो। दो इतना ही उद्देश्य में आवे शिकार से कुशल सही स्वामी के कोई कष्ट न हो। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, बीच में ठहर गया देखा एक लकीर। सोचा यदि आगे पाँव बढ़ाता हूँ तो कैसा सीता हरण यहाँ होता है प्राण हरण तेरा। बस यही सोच कर ठिठक गया, बोला रेखा के बाहर आ माई। इस तरह बदी भिक्षा न कभी जोगी लेते हैं माई। वह बोली माफ़ करिए ये आन टूट नहीं सकती, जो आन लखड़ देवर की है जो मुझसे छूट नहीं सकती। वह बोला तोड़ो नहीं तुम देवर का आन, बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। धनहर के हेतु लगा बाबा, जोगी की है सदा बाबा। जोगी तो रमते जोगी हैं, जोगी को क्या प्रवाह बाबा। मालिक का द्वार खुला बाबा, जोगी की है सदा बाबा।
जो दे उसका भी भला बाबा, जो न दे उसका भला बाबा। इसी तरह गाते हुए रावण चल दिया। सीता ने समझा दिया न इसको धान गृहस्थी के धर्म का होता है अपमान। बोली रेखा का ध्यान छोड़ रखती हूँ कर्म गृहस्थी की। हे जोगी बाबा आ जाइए भिक्षा ले लीजिए। अब ओकर बाद भिक्षा ले जब निकालिन बाहरे, कहला सो सीते हो अब सावधान, अब तुम मेरे कब्जे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ, रावण के तुम कब्जे में है। कुछ क्षण के लिए सीता हुई बेहाल, लेकिन संभली उसी क्षण बोली हो कल्ला, वो दुष्ट रह खबरदार। अब स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब पति व्रत धर्म रेखा में हूँ। तू का संसार अगर आए तो भी बल तौल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। खाली झोली भिख मांगे की, सूरज के पास पहुँच जाऊँ इच्छा या नीच पतंगे की। अब देख रहा है रावण एक अपूर्व प्रकाश, उसमें ज्योतिमयी मूर्त सोने के सिंहासन पर है रोम रोम में तारागण, चंद्रमा सूर्य भृकुटी में है, सब उदय अस्त चुटकी में है। उसके आगे क्या हुआ, जो होनहार दिखलाता था रावण की रथ पर सीता थी, शंका नगरी जाता था। हा राम आवाज़ें आती थी। सोचा बलिदान आज होगा, सोचा बलिदान आज होगा, यह पहले उसको सूझ गया। फिर भी उपकार हेतु उसने राक्षस से जाकर जूझ गया। हे नरो गिद्ध से शिक्षा लो, उपकारी हो तो ऐसा हो। हे नरो गिद्ध से शिक्षा लो, उपकारी हो तो ऐसा हो। अब करे बाद रावण से युद्ध होए लगल। तब जब युद्ध भइल तो चोंच पहिनी से मार के ओके अधमरा बना देहलस गिद्ध जटायु। जब अधमरा बना देहलस तो ओकरे बाद रावण से कहता अपन ही कि कहाँ गई तेरी अग्नि बाण और कहाँ गई चतुराई। अग्नि बाण से बचब जो रावण देखब तोड़ लड़ाई। पर ठीक कैले याद धरा दे। अब ओकरे बाद जौन है अग्नि बाण निकाल के मरले, ओकर चोंच पंख जल गए। हाय राम हो लगल करे। अब वहाँ लक्ष्मण जी से रामचंद्र जी भेटैले। तब कहा तट रामचंद्र जी चुप हो कैसे बोलो लक्ष्मण, क्यों इतने हो घबराए तुम। किस कारण सीता को आश्रम पर छोड़ चले आए तुम। तब कहा तट हनुमान अरे लक्ष्मण जी कि इस समय मेरा यहाँ आना माँ का अज्ञा सिर धारण है, इसमें भी उनका दोष नहीं, आवाज़ आपकी कारण है। तो वो कहता रामचंद्र जी कि मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर से मरते मरते विशाल आवाज़ उसी की थी। इसलिए मैं सोच रहा कुछ तो बीती है आश्रम में। कहता है मेरा दायां नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में। दायां ना है बायां है, लेकिन दायां निकलते हैं। अब नहीं जानकी आश्रम में, यह कह के अब वहाँ से चल रहे हैं लोग सीता जी के खोजे। यहाँ कुटी पर आई रहे हैं। जब सोनी कुटिया देख कर ठनका कुछ मात। अब लग रहे हैं पेड़ पक्षी से है वन वृक्ष से पूछा तट हैं। हे खग हे मृग मझ पर श्रेणी, तू देखी सीता मृग नयनी। कोकिले कुहू कल बतला दे, देखी तूने कोकिल बहनी। हंसो हंसो मत इतना कह दो, देखा राज हंसिनी को। सिंहों गर्जो इतना कह दो, देखा मैथिली सिंहिनी को। हे पहरेदारों वन वृक्षों, बतला वन देवी किधर गई। मुझ पतिव्रत वाले की पतिव्रता, या इधर गई या उधर गई। इसी तरह अब गह अपन खोजत बाटें सीता जी की। अब ओकरे बाद ऐसा खोजत चल गई ना ओकरे लगी सिमरी लगी। जब सिमरी लग पहुँचना तक कहना कि मनो हमन के दोनों भाई राम लक्ष्मण जौन है यहाँ वनवासी बन के आए रही हैं। लेकिन यहाँ दुर्दिनों ने ऐसा कर डाला मनो कि उस और पिता का मरण हुआ, इस सुरण में के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। उसी को हम लोग खोज रहे हैं, तुम बता सकती हो। तो कहलस प्रभु हम का बताई, आगे है ऋषमुख पर्वत, सुग्रीव वहीं पर रहता है। अपने भाई के कारण से अत्यंत कष्ट नहीं सहता है। अब वहीं पधारें सिया कृपा नाम, अब वहीं पधारें कृपा धाम।
सब बात वहीं बन जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है सब उसी जगह खिल जाएगी। तो है चल जाना ऋषमुख पर्वत पर। जब ऋषमुख पर्वत पर पहुँच गई ना, तब जौन है सुग्रीव कहा था, हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तपसी तेजस्वी नर समान तो आते हैं। मातंग श्राप बस बाली भ्रात, यद्यप न यहाँ आ सकता है, यद्यप न यहाँ आ सकता है, तो मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हों, मेरा यूं भेद लगाते हों, छल से बल से या कौशल से वध करने मुझे न आते हों। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, सब पता ठिकाना लेना तुम, यदि हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। विप्र रूप धरकर वहाँ पहुँचे पवन कुमार, चौकस था इस काम का ब्राह्मण कायाकार, किंतु वास्तव में न थे ब्राह्मण सिर बजरंग, प्रभु के सन्मुख हो गया सारा अभिनय भंग। रक्षा ब्राह्मण भेष का कर न सके कपिनाथ, भूले अपने आप को कहे नमा कर माथ। कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर, आप कौन श्रीमान हैं श्यामल गौर शरीर, ऊंचे पहाड़ बालू बेयार निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे विहीण बिराने में आप आए गए क्यों कर भगवन। हैं आप यति तपसी कोई या कोई छत्री बांके हैं, भूले भटके या निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकित है, अद्भुत प्रकाश रूपों पर है, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही आँखों पर है। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी, परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है या रहान आग भूलते हैं। हंस बोले रघुवंश मणि क्या बतलाएं हाल, क्या कह दें हम कौन हैं यह है बड़ा सवाल। हम भी इस कुछ चक्कर में हैं, किस तरह बता दें कहाँ के हैं, जब थे तब थे लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। विधना ने जो कुछ लिखा है बस उसमें किसका चलता है, संसार चक्र कुछ ऐसा है दम दम पर रंग बदलता है। भेष आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे हो वनवासी, ऐसे भी हमने इस वन में राजा होकर हैं सन्यासी। देता नहीं कोई ठीक पता अपना विशेष, विदेश में किसी को कोई है, जो उधर आपकी रंगत है बस ठीक इधर भी वही है। लेने आए भेद जो खुदा उन्हीं का भेद, सजा गए कौन सुत हुआ हृदय में खेद। बोले सीधी तरह से पूछ रहा मैं हाल, आए हैं किस जगह से किस के हैं लाल। तब बोले अवधपति हम हैं अवध किशोर, आए थे वनवास को हरि नारीश्वर। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्टहीन धरती आशा है अपने बाणों पर। पूछा तो मैंने प्रकट किया है न था न कहना अच्छा है, जग में तो सभी स्वार्थी हैं कोई न किसी का सुनता है। दुनिया धन पर धाये निर्धन कोई न आए, सागर में पानी बरसे मरभूम बूंद को तरसे। पानी पानी में जावे निर्धन कोई न आवे, सब पुत्र हैं एक पिता के, कोई सीधे हैं कोई बाँके, यह कौन किसे समझावे निर्धन कोई न आवे। भोलेपन से इस तरह जब प्रभु किए सवाल, अवतारी को हो गया अवतारी का ज्ञान। सच्चे परसया के आगे हीरान लड़ाए लड़ता है, ये मसला सभी जानते हैं कब मुस्क छिपाए छुपता है। सैनो बहनों या नैनों से हनुमत ने इनको जान लिया, रुद्राय अवतारी बजरंगी अपने प्रभु को पहचान लिया। राम राम कहते हुए गिरे चरण हनुमान, माया बस मैं आपको भूला दीन दयाल। श्री महाराज हम बानर हैं ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है।
जिस सियाह हमने सिया हरी उसका हम दिया बुझाएंगे, आज्ञा तो ही प्रभु की होगी हम पालन करने जाएंगे। अब अगले पाठ में हैं राम और इनकर का सुग्रीव के दोस्ती के शुरू हुई। अब यहाँ इसको